बाकी को कम मौका मिलता है। संसार की सर्वश्रेष्ठ स्पिरिचुअल पावर से भरी हुई जगह। लगा आपको ऐसा या कॉमन? हम तो यहाँ रहे, वैसा ही देखा। बाबा की झोंपड़ी से और शांति स्तंभ तक का जो रास्ता है 10-12 फुट का, वैज्ञानिकों ने बताया इस पे संसार के सबसे अधिक पावरफुल वाइब्रेशंस हैं। बहुत पावरफुल एनर्जी यहाँ है। हो क्यों ना सामने ब्रह्मा जी, नेक्स्ट टू गॉड। मम्मा यहाँ रही, महान आत्माएं दादियाँ कितनी रही यहाँ। उनकी प्योरिटी और योग की एनर्जी सदा ही यहाँ है, सदा ही रहती है। वो किसी आत्मा के वहाँ से चले जाने पर वो एनर्जी खत्म नहीं होती, वो सदा काल के लिए रहती है। तो हमें भी अपनी एनर्जी को बहुत पावरफुल बनाना है। ऐसा समय भी आ रहा है तेजी से कि किसी भी स्थान पर एक पावरफुल योगी का यदि निवास स्थान होगा, उपस्थिति होगी, तो आसपास के अनेक लोग सुरक्षित हो जाएंगे। बाबा ब्रह्मा की एनर्जी तो फिर भी गुप्त है, ब्रह्मा का पार्ट ही गुप्त है, लेकिन शिव शक्तियों का और पांडवों का पार्ट प्रत्यक्ष है। इसलिए जो कुछ बाबा के द्वारा नहीं देखा गया वो बच्चों के द्वारा देखा जाएगा। पावरफुल वो सबसे ज्यादा हैं, लेकिन वो अपने बच्चों का नाम आगे रखा देते हैं। तो हमें भी पावरफुल स्थिति बनानी है, लाइट और माइट। लाइट माना एक हल्का, दूसरा प्रकाश। शक्तिमान नहीं, एक प्रकाश, दूसरा हल्का। कौन सा प्रकाश है आपके पास? ज्ञान का प्रकाश। उससे ही आएगा हल्कापन। हम उसकी चर्चा करेंगे। माइट अर्थात, बोलो शायद बात, शक्तिशाली, माइटफुल। जो लाइट होते हैं वही माइटफुल भी होते हैं। क्यों? जो बहुत लाइट रहते हैं उनके संकल्प व्यर्थ ज्यादा नहीं जाते, इसलिए शक्तियां बह नहीं जाती, शक्तियां नष्ट नहीं हो जाती, वो केंद्रित रहती हैं। इसलिए उन्हें माइट हाउस कहा जाता है। तो ज्ञान की लाइट, उससे होंगे बहुत हल्के, उससे बनेंगे माइट हाउस, और तब हम बन जाएंगे लाइट हाउस, माइट हाउस, फरिश्ते, जिसमें हमारे अंग अंग से चारों ओर लाइट और माइट फैलती नजर आएगी। चले अभ्यास करते एक बार। रेड लाइट, मैं चमक रोज करना है, सारा दिन नहीं, 1-2 बार भी काफी होगा। बस अगर 2 बार कर लेंगे अपने को आभा मंडल के बीच में, ये बहुत सुंदर प्रैक्टिस है। समझते हैं ना? आभा मंडल घेरा शक्तियों का, प्योरिटी का, लाइट का। देवताओं के चारों ओर देखा होगा सबने, ये हमारे चारों ओर भी है। जितने हमारे पावरफुल संकल्प, जितनी हमारी प्योरिटी अच्छी, उतना ही ये तेजस्वी आभा मंडल। तो बनाएंगे इसको। ये नहीं सोचेंगे मेरे पास तो ये चीजें कम हैं तो मेरा छोटा सा है।
ये बनाने से हमारी प्योरिटी, हमारी शक्तियां बढ़ जाएंगी। हमारे पास ज्ञान की लाइट है, संसार में औरों के पास नहीं है। ज्ञान की बातों का प्रयोग करके हम बहुत हल्के हो जाएं। सोचना है कौन कौन सी ज्ञान की बातें ऐसी हैं जिन्होंने हमें हल्का बहुत कर दिया। 20-25 बातें होंगी, लेकिन हम थोड़ी सी निकालेंगे जिनकी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और हल्के होते रहेंगे। हल्का कर दिया। हो गए सब हल्के या नहीं? बोलो बहने। या बच्चों का बोझ, बहू सास का। आज मैं नीचे था तो 2 बहनें आई, जो उसकी छोटी थी उसने कहा हम दोनों सास बहू हैं। मैंने कहा वाह, फ्रेंडली, एकदम मित्रवत। मैंने कहा बहुत अच्छे तुम तो खास परिचय दिया, हम सास बहू हैं। हल्के हो गए ना? नहीं तो सास को रहता है मैं बड़ी, बहू को रहता है मैं मालिक, तुम पुराने हुए चलो। झगड़े होते हैं ना घर घर में। हल्के कर दिए बाबा ने। बोलो क्या क्या कहा, क्या क्या ज्ञान दिया जिससे हम बहुत हल्के हो गए। बोलेंगे आप। नथिंग न्यू। ड्रामा की बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें सुना दी जो किसी को पता नहीं दुनिया में। जो कुछ हो रहा है वो कल पहले भी हुआ था। नथिंग न्यू। लिख लो, ये पॉइंट यूज करना। ब्रह्मा बाबा की ये बहुत प्रिय पॉइंट, बहुत याद करते थे बाबा। कुछ बात हुआ बच्चे, कोई बात नहीं, नथिंग न्यू, कल पहले भी हुआ था। ड्रामा की गुह्यता जितनी समझ में आती है तो ये केवल कहने की बात नहीं, ये हमारी फीलिंग में रहता है और फिर हमारे संकल्प शांत हो जाते हैं। बोलो। और ड्रामा कल्याणकारी है, इसका भी प्रयोग करेंगे। बहुत अच्छा। तो बाबा ने इतनी अच्छी बात कही, वहीं से हमने कई प्रयोग प्रारंभ किए थे। तुम सदैव कहो कि जो कुछ हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होगा। अब चौथी बात भी कही। ये तो कॉमन बात है, गीता में भी है और सभी 3 बातों को जानते हैं, लेकिन चौथी बात भी है। नहीं नहीं नहीं, बाबा ने कहा अगर तुम ये कहोगे बहुत अच्छा होगा, तो अगर खराब होने वाला भी होगा वो भी अच्छा हो जाएगा। यह है संकल्पों की गति। तब से हमने ये चालू किया था सिखाना कि संकल्प करो सवेरे उठते ही, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, सुंदर है मेरा भविष्य। संकल्प करो तो धीरे धीरे हमारे अनुभव में आएगी। गहरी बात सुन ले अब, कि जो संकल्प हम सच्चे दिल से करते रहेंगे उसी का निर्माण हो जाएगा। तो हम अपने भविष्य के निर्माता स्वयं बन जाएंगे। भाग्य निर्माता स्वयं। ये अनुभव होगा, लेकिन अभ्यास से। बहुत आत्मविश्वास हो स्वयं में, हल्के रहेंगे। पता नहीं क्या होगा, ये संकल्प तो भारी करता है ना मनुष्य को। सब अच्छा हो जाएगा। देखो इसका प्रभाव, इसका सब प्रयोग करेंगे, बहुत हल्के रहेंगे। और हल्का करने के लिए बाबा ने क्या कहा? अब भाइयों का नंबर है। हल्का रहते हैं ना भाई लोग भी, काम धंधे जिम्मेदारी, बच्चों की शादियां, शादियों के बाद गड़बड़। बोलो क्या कहा?
बाबा के बच्चों का ये कल्याण हो ही नहीं सकता। समय भी कल्याणकारी, तुम भी कल्याणकारी, बाप भी कल्याणकारी, ड्रामा भी कल्याणकारी। ये बात बहुत अच्छी है। इसलिए बाबा के बच्चों का कभी यह कल्याण हो नहीं सकता। बहुत विश्वास रखना इनमें, क्योंकि जब मनुष्य के सामने बातें आती हैं तो विचलित हो जाता है मनुष्य, और ये बातें भूल भी जाती हैं। इसलिए ऐसी बातों को अलग अपनी एक डायरी बनाकर उसमें नोट रखना चाहिए बड़े अक्षरों में, और उसको पढ़ते रहना चाहिए ताकि वो हमारी स्मृति में जैसे जागृत रहें। और आगे चलो, बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं तुम्हारे साथ हूं, मन के सारे बोझ मुझे दे दो। ये भी करना है, करते भी रहना है, बोझ तो आते रहते हैं। और इसमें बाबा की एक बात जो आजकल भी बहुत आ रही है, प्रयोग करना है इनका, केवल सुन के नहीं छोड़ देना है। मैं आने से मन भारी होता है, बाबा जिम्मेदार है, उसको सौंप देने से मन हल्का हो जाता है। करेंगे प्रैक्टिस, इसके अनुभव करेंगे। मैंने कई बार एक माता का अनुभव सुना है, ऐसे कईयों के अच्छे अनुभव हैं, पर उस माता का अनुभव मुझे बहुत प्रिय लगा। उसने खुद स्टेज पे आके सुनाया ज्ञान सरोवर में। मैंने ऐसे ही समर्पणता पर एक क्लास कराई थी, तो उसने कहा मैं एक अनुभव सुनाऊं 3 मिनट में। हरदोई की है, यूपी। सेवा में बहुत रहती है, दोनों युगल सेवा में ज्यादा रहते हैं। कहा लड़की की शादी थी, पैसे थे नहीं, पैसे थे केवल 11,000। अब मैं सोचा 11,000 में शादी कैसे होगी, तो गई बाबा के रूम में और पर्स खोल के बाबा के आगे रख दिया, पर्स भी खोल दिया। और क्या कहा बाबा को, क्या कहा होगा बताओ माताओं, भर दो इसे। उसने, ये तो माताओं की तो बात है, ये भाइयों से नहीं होगा, हमसे भी नहीं होता। उसने कहा बाबा बच्ची की शादी है, वो ज्ञान में नहीं है, करनी होगी, पैसा तो 11,000 ही है, आप इसमें बैठ जाओ। सारा ही हजम, भगवान को ही हजम। 10-12 दिन के बाद का शादी थी। इतने लोग आए जो ज्ञान के विरुद्ध थे और हमारी ग्लानि करते थे। उन्होंने इतने लिफाफे दिए कि हमारे पास हो गए 13 लाख। कल्पना से परे। जब वो बोल रही थी मैं भी सोचा था भाई 1 लाख हो गए होंगे, कर लेंगे, लेकिन ये है बाबा पर नहीं, मैं कुछ और कहूँगा। और इससे आगे अधिकार, अपनापन। अब जब हेड वो हो गया तो काम भी तो उसको करना है ना, इसलिए उसको अपने परिवार का हेड बना लो। बहुत सूक्ष्म बात है, सुंदर बात है। हमसे बड़ा वो है हमारे ऊपर, इसलिए हमें सारी चिंता बोझ अपने सिर पे रखने की जरूरत नहीं। हमसे बड़ा बैठा है ना, बहुत अच्छे अनुभव रहेंगे। तो हल्का कर दिया बाबा ने, अब और हल्के हो जाओ सब, भगवान साथ दे रहा है। इस संकल्प को, इस नशे को बहुत पक्का कर दो, साथ दे रहा है। साथ है ही नहीं, साथ रहने के 2 मीनिंग होते हैं। एक तो कोई स्थूल में साथ रहता हो, एक है कोई आपके शहर का बड़ा आदमी है, कहे मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई बात आए चिंता न करना, मुझे फोन करना। तो फिजिकली आपके साथ नहीं है लेकिन साथ है ना। बाबा ने भी ऐसे ही कह दिया, मैं साथ हूं,
जब भी बुलाओगे आ जाऊंगा। कई लोग समझते नहीं कि साथ है तो बुलाएं क्यों। नहीं, उस साथ का अलग दूसरा है। बुलाना है हमें, उससे हल्के रहना है। उस पर बहुत ज्यादा, निश्चय से भी सुंदर शब्द है, उस पर बहुत विश्वास। वो करेगा ही, भले लास्ट तक न भी करे। 1 मिनट रह गया हो, फिर भी संकल्प को ढीला नहीं करना है, करेगा। देखना फिर जादू। ऊपर से बाबा देखा ये तो टस से मस नहीं हो रहे हैं, अब तो करना ही पड़ेगा, करेगा। बाबा का महावाक्य याद करें और उस पर सब अनुभव करें। मैं सबको कह रहा हूं कि अपनी अनुभवों की और इन मुख्य बातों की एक डायरी अलग बनाओ। सभी माताएं भले बुजुर्ग हो गई हैं, जिनको लिखना आता है वो जरूर ये काम करें, ये होमवर्क है। बाबा का महावाक्य है, जब भी मुश्किलात आए दिल से कहना मेरे बाबा, और भी कुछ शब्द हैं, मेरे साथी आ जाओ और मदद करो। अधिकार से, भक्तों की तरह नहीं। आता है अधिकार से कहना? कहते हो ना अपनों को, अधिकार से आ जाओ। तबीयत खराब हो रही है, अभी डॉक्टर के पास चलना, जल्दी आओ, दुकान बंद करके जल्दी आओ। क्या करेगा वो? ग्राहकों को छोड़ के, दुकान बंद करके पैदल ही भागा चला आएगा। बारिश हो रही तो बिना छतरी के भागेगा। होगा या नहीं? अधिकार बहुत बड़ी चीज होती है, भगवान पर हमारा अधिकार। तो बाबा ने कहा, बाप भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। पूरी बात लिख लो, स्लोगन तो बने हुए हैं और इसके अनुभव करने हैं सभी भाइयों को भी, बहनों को भी। अनुभव करने, अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है। इसको केवल सुन के कि वाह बाबा आएगा मदद करेगा, छोड़ नहीं देना। रोज एक अनुभव हो सकता है, कम से कम एक। मुश्किलात तो रोज आती है ना कोई कलयुग के अंत में। बाबा को बुलाओ, कभी इतना ही कह दो, बस मेरे साथ रहो आके, तुम्हारा साथ रहना ही काफी है। काम तो हम कर लेंगे सारा, आप साथ आ जाओ। कभी कहो ये काम है बाबा, इसको पूर्ण करो, ये हमसे नहीं हो रहा है, आप करो या कराओ। बाबा कभी खुद कर देता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो वो नहीं करेगा, कराएगा, करा देता है किसी के द्वारा भी। बहुत अनुभव होंगे, मेरे को तो बहुत होते हैं, बाबा कैसे करा देता है। ये बाबा की बात याद रखना है। अव्यक्त महावाक्य उच्चारण करते हुए बाबा मुरली चला रहे थे, ऐसे ही बाबा की मुरली थी। बाबा मदद करता है, याद करो, आह्वान करो। किसने पूछा आप तो निराकार हो? कहा निराकार तो हैं, किसी न किसी को माध्यम बनाकर कार्य करा देंगे। तो बाबा किसी और को निमित्त बनाकर, अपनी शक्तियां देखकर करा देगा। मान लो किसी को ऑपरेशन हो रहा है और वो बाबा के बच्चे हैं, अब बाबा थोड़ा ही ऑपरेशन करने आएगा, लेकिन वो योग युक्त है और उसने बाबा का आह्वान किया, हे सुप्रीम सर्जन आप भी आ जाओ। तो बाबा उस सर्जन को ही ऐसा विवेक और ऐसी शक्ति दे देगा कि ऑपरेशन बिल्कुल अच्छा हो, सफल हो, सहज हो, पेनलेस हो। ये हमें अनुभव सुनाते हैं लोग कि डॉक्टर कह रहे थे भाई गारंटी कुछ नहीं, लिखा लिया सबसे कि मृत्यु हुई तो जिम्मेदार आप। भारी केस था, अभी अभी की भी कोई घटना है, 1 मास पहले ही कोई आया था। कहा हमने कहा मरना ही है और तकलीफ तो बहुत है, जो भी होगा। बाबा को याद किया, सबने योग किया और इतना सफल ऑपरेशन हुआ सहज के डॉक्टर सर्जन भी कहता था कि मुझे भी नहीं पता था कि ऐसे हो जाएगा। इस तरह बाबा अपने कार्य करा लेता है। तो हल्के सभी हो जाएं, हैं या हो गए?
बहुत हो जाओ, जो भी जिम्मेदारी है। बच्चे बिगड़ रहे हैं, शादियां नहीं हो रही हैं, पैसा नहीं है, और कोई समस्या आ रही है, नौकरी छूट गई है, सब ठीक हो जाता है। थोड़ा योग अभ्यास कर लेना। नौकरी छूट गई, आज भी नीचे कोई मिला, मैं नौकरी छूटी और मैंने सब अभ्यास किए, 20 दिन में मिल गई। इतना खुश था वो कि, और उसे अच्छी मिल गई, दूसरी जगह जैसे मेरी प्रमोशन हो गई। तो बाबा की शक्तियां अनंत हैं, उन्हें इस तरह यूज करना। योग के माध्यम से बाबा को बुलाकर ये कला विकसित करेंगे और सभी भाई बहनें डायरी बनाएंगे। बोलो, बनाएंगे। मैं इसमें एक बात और कह दूं तो वो आपको अपने अनुभव लिखने में और करने में मदद होगी। मैं बता चुका हूं पहली बात संकल्प की। बाबा ने कहा कोई भी बात है, परिस्थिति है, समस्या, बीमारी, संकल्प करो, उसका क्या प्रभाव हुआ वो नोट करो, ऐसी रिसर्च करो तो तुम सर्च लाइट बन जाओगे। संकल्प करो। मान लो किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, अब फटाफट डॉक्टर को ले जाना जरूरी है। आप संकल्प कर दो, हमारे जाते ही डॉक्टर फौरन मिल जाए और इसको अटेंड करे। डॉक्टर मिलते भी नहीं ना, कभी कभी होते ही नहीं, वो 1 घंटे में आएगा। बहुत केस हो गए, इतने पेशेंट मर गया। संकल्प करो, जाते ही डॉक्टर मिले, इसको अटेंड करे और रास्ते में ये पूर्ण रूप से सुरक्षित वहां पहुंच जाए। इसका इफेक्ट देखना। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आपको होंगे, छोटे छोटे किया करो। आपको घर से कहीं बाहर जाना है, रिक्शा चाहिए, मैं शिव शक्ति हूँ, जैसे ही सड़क पर पहुंचूंगी रिक्शा वाला आकर मेरे पास रुकेगा, बताओ बहन जी कहाँ जाना है। अनुभव करके देखो। बहुत छोटे छोटे अनुभव से शुरुआत करना, बड़े बाद में, तो बहुत अच्छे अनुभव होते रहेंगे। तो एक डायरी बनाना, उसमें एक तो बाबा की सुंदर बातें लिखना, 100 बातें भी हो सकती हैं, खुशी देने वाली, नशा देने वाली, हिम्मत बढ़ाने वाली, स्वमान वाली, ज्ञान की गुह्यता वाली बातें। ऐसी आपको बहुत बातें साकार और अव्यक्त मूल्यों में रोज मिलेंगी। एक एक भी रोज लिखेंगे, बहुत सुंदर आपके पास ज्ञान खजाना भरपूर हो जाएगा। वो भी बहुत बड़ी चीज होगी। आजी मुरली में था ना पहली लाइन, योगी वही बनेंगे जो ज्ञान युक्त होंगे। ज्ञान का चिंतन करते हुए ही योग सुंदर होता है, क्योंकि ज्ञान के चिंतन से ही मन व्यर्थ से मुक्त होता है। शक्तिशाली बनना है, उस पर आने से पहले एक सूक्ष्म बात सभी ख्यालों में ले आए। मन का क्या काम है? संकल्प, बोलो, संकल्प चलाना। अब मन तो संकल्प चलाएगा। अब ध्यान से सुन लेना, या तो हम मन को चलाएं, नहीं तो मन खुद चलेगा। नहीं, हमें तो बाद में चलाएगा, खुद चलेगा। हम संकल्प देंगे। आप देख सकते हैं, आपने 1 मिनट सुंदर संकल्प कर लिए, मैं इस सृष्टि की महान आत्मा हूँ, वाह कितना भाग्यवान हूँ, अंतिम जन्म में भगवान मिल गए, वाह मेरा भाग्य, बाबा बहुत शुक्रिया। 1 मिनट कर लिया। कितने मिनट तक मन शांत रहेगा? घंटों भी रह सकता है। अब ये संकल्प का नशा चढ़ जाएगा ना, 1-2 बार फिर आ जाएगा। घंटों भी मन शांत, व्यर्थ से मुक्त। परंतु हमें ये ध्यान देना है कि माइंडफुल बनना है, शक्तिशाली। माइंडफुल माना शक्तिशाली। तो व्यर्थ में रुचि नहीं,
कान नहीं लगा लेना। हाँ, क्या बात हो रही है, हंसी की बात सुना दो। बहुत हंसी की है। मैं गुड़गांव से ही आया परसों, तो वीआईपी से मिल रहे थे, वो 25-30 थे। वहाँ की ऐसी सेवा है, कितने बड़े बड़े लोग ज्ञान में, बड़े धनवान भी, वैज्ञानिक, बड़े अधिकारी ज्ञान में मजे से आके बैठ गए। एक खड़ा हुआ, मैंने कहा सब अपना अनुभव और थोड़े में परिचय और थोड़े में अनुभव सुनाओ 3-3 मिनट में। तो कहा मैं तो ज्ञान में 1 मास से ही आया हूँ। मेरी युगल भी आ गई। मेरी युगल ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था, अब वो खत्म किया। ग्रुप का नाम था आओ बहनों चुगली करें। इतने हंसे लोग, आपकी तरह वहां भी हंसे। मैंने कहा बहनें अपनी चुगली को भी अच्छा समझती हैं, तो आह्वान कर रही हैं सब आ जाओ मिलके करें। इसमें रुचि न हो, इसमें रुचि माना ज्ञान की रुचि कम होती जाएगी। कौन सी रुचि चाहिए? ज्ञान, योग। यही तो एक समय है जब ज्ञान मिला है। इस ज्ञान की तो तलाश थी युगों से। ऋषि दिमाग मार मार के रह गए, ये भी पता नहीं चला मैं कौन हूं। और यहाँ तो पहली लाइन है, मैं आत्मा हूं, खत्म हो गया खेल। एक ही लाइन में बाबा ने उत्तर दे दिया। और कितना गुह्य ज्ञान दिया। किसी को भी संसार में पता नहीं कि आत्मा कहां से आई है। किसी से पूछ लेना, विद्वान, पंडित, आचार्य, महामंडलेश्वर, किसी को नहीं पता। यहाँ बच्चे बच्चे को रटा दिया होगा माताओं ने, कहां से आए हो? परमधाम से, फट से बोल देंगे। कितना बड़ा ज्ञान। आत्मा में मन बुद्धि है, हमने तो सुन लिया और मान लिया, कोई बहस थोड़ा है कि इस पे। लेकिन ये संसार की सबसे बड़ी फिलॉसफी है। सारी दुनिया के मेडिकल साइंटिस्ट को आज तक ये पता नहीं चला कि मन कहाँ रहता है। ब्रेन में बहुत ढूंढा, कहीं मन तो है नहीं। अभी हमें पता चल गया ना कहाँ रहता है। वो तो आत्मा की शक्ति है। मन, बुद्धि, ब्रेन तीनों अलग अलग हैं। संसार में किसी को नहीं पता। अगर मेडिकल साइंटिस्ट को ये पता हो तो बहुत नई नई खोज करते वो। मन को स्वस्थ करने का प्लान बनाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। तो कितनी बड़ी चीज बाबा ने एक एक लाइन में बोल दी। मैंने 78-79 में महामंडलेश्वरों सन्यासियों से बहुत डिस्कस किया, हरिद्वार ऋषिकेश में जाके। इधर भी गुजरात में एक जगह है जहाँ मातृ श्राद्ध होता है। भारत का एक ही स्थान है, पास ही है, यहाँ से 1-1.25 घंटे ही है। तो मैं पूछता था उनसे ये प्रश्न, मैंने बहुतों से पूछा। आप कहते हो भगवान को संकल्प उठा कि मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। ये अद्वैत सिद्धांत है, शंकराचार्य ने जिसको आगे बढ़ाया। मैं एक से अनेक हो जाऊं और सृष्टि रची गई। इसको कहते हैं संकल्प से भगवान ने सृष्टि रची, और वो है निराकार। तो इसका अर्थ है कि भगवान में मन है, तभी तो संकल्प उठा। तो आप कैसे कहते हो आत्मा मन बुद्धि से अलग है? बेचारे सोचते ही रह जाते थे कि बात तो इस लड़के ने अच्छी पूछ ली, पर उत्तर क्या दें। बहस नहीं करते थे, शांत हो जाते थे। तो कितना गुह्य ज्ञान मिला हमें। इसका हमें नशा हो तो ज्ञान के द्वारा व्यर्थ से मुक्त होने का संकल्प करो। जिसको कुछ करना है अब अगले सालों में अपने लिए, संसार के लिए, वो व्यर्थ को फाइनली विदाई दे दें। महान कार्य करने हैं, सोच लो। या घर चलाना है, बस बच्चों को पालना है, थोड़ा परेशान रहना है, थोड़ा खुश रहना है। ये जीवन इस तरह नहीं चलना चाहिए। कुछ महान कार्य करने का जज्बा अपने अंदर अवश्य होना चाहिए। और वो महान कार्य केवल ज्ञान सुनाना नहीं,
ज्ञान तो सब सुनते भी नहीं, कोई मजाक भी करेगा। हम अपने को इतना शक्तिशाली बना लें कि संसार के लोग ज्ञान सुनने के लिए हमारे पास भागे आए। और ये समय तेजी से आ रहा है, 2025 तक देखना आप क्या क्या होता है इस धरा पर, क्योंकि मानसिक समस्याएं बहुत बढ़ती जा रही हैं, बहुत ज्यादा डर बढ़ता जा रहा है। हमें बहुत शक्तिशाली बनना है ताकि हमारे आभा मंडल के बीच में जो लोग आए वो निर्भय हो जाएं। ये महान कार्य हमें करने हैं। एक चीज मैं कहा करता था हंसी में भी और प्रैक्टिकल भी है कि ऐसा समय आ रहा है, क्योंकि बाबा ने सब बातें इशारों में बताई हुई हैं। इशारे क्या, एक एक लाइन में ऐसा कहेंगे। ऐसा समय आएगा जब संसार के बहुत लोग रात को सो नहीं पाएंगे, इतनी परेशानी हो जाएगी। क्यों नहीं सो पाएंगे? जैसे जैसे घर जाने का समय समीप आएगा, सभी के हिसाब किताब चुकतू होंगे, उन्हें करने ही है। और हिसाब किताब चुकतू होने के 3-4 तरीके बाबा ने बताए थे। उसमें एक था रात को नींद ना आना, एक था जल्दी जल्दी जन्म, जल्दी जल्दी मृत्यु। अभी हम देख रहे हैं शुरू हो गया है, बच्चे ऐसे जन्म ले रहे जिन्हें बचपन का सुख नहीं मिल रहा है। जल्दी मृत्यु होगी, फिर जन्म। समझो 2-2 साल में जन्म और मरण का साइकिल चलेगा, 1.5 साल में, 2-2 साल में। क्योंकि जन्म और मरण में ही आत्मा को सबसे ज्यादा सजाएं मिलती हैं, गर्भ में और देह छोड़ते वक्त। तो ऐसा समय आ रहा है जब संसार के बहुत लोग रात को सोएंगे नहीं। तो आप में से कौन कौन ऐसे पावरफुल योगी बनेंगे, स्वमानधारी बनेंगे, जो संकल्प करेंगे रात को सब बाबा की याद में, उसकी गोद में सो जाओ, सबको गहरी नींद आ जाए। और वैसा ही होने लगेगा। संकल्प का प्रभाव, इसको साइलेंस पावर भी कहते हैं। अब सोच लो कौन ये महान कार्य करेंगे। महान कार्य करने हैं भाई, आगे जगह नहीं है माताओं की, इधर से ले आओ। महान कार्य हमें करने हैं। फिर पूछता हूं, करने हैं तो व्यर्थ से मुक्ति और अपने को बहुत शक्तिशाली बनाना है। माइटफुल, माइट हाउस। अब कैसे बनेंगे? हमारे मन में पावरफुल संकल्प होने चाहिए। पावरफुल संकल्प, ये सब स्वमान के संकल्प भी हैं। स्वमान आत्मा को बहुत महान, शक्तिशाली, हल्का बना देते हैं। तो हम बहुत पावरफुल बने। देखो पावरफुल संकल्प किसे कहते हैं? मैं उदाहरण दे रहा हूं। मैं विजयी रतन हूं, कुछ भी हो जाए मेरी विजय होनी ही है। ये पावरफुल संकल्प। आप माताओं ने विशेष रूप से ज्ञान लेने पर कितना सहन किया होगा, छोड़ा बाबा को। आपको पता नहीं आपके अंदर क्या संकल्प था। वो संकल्प मैं बता देता हूं। कुछ भी हो जाए, कोई हमें रोक नहीं सकता मंजिल पर पहुंचने तक। रोका आपको बहुतों ने, माताओं को काफी कष्ट हुआ। हापुड़ की भी आई हुई है ना, कौन कौन हाथ उठाना। वाह, इतने। हापुड़ तो यज्ञ के इतिहास में फेमस है बहुत। हम तो जब से आए, हमारे तो लौकिक के पास ही था, तो सुनते आते थे हापुड़ में ऐसे ऐसे हुआ था। लोगों ने बहनों के नलों में भी जहर डाल लिया था। सब दुकान वालों को मना कर दिया था, इन्हें कुछ भी दिया तो तुम्हारी दुकान में आग लगा देंगे। बाबा को मनोहर दादी ने लिखा था कि बाबा यहाँ तो सेवा होती नहीं, क्या करें, यहाँ और जगह जाके सेवा करें, बहुत शहर पड़े हैं। लेकिन बाबा तो धर्म पिता भी थे ना, क्या कहा होगा, छोड़ दो, क्यों झंझट में पड़े हो। नहीं,
तुम शेरनी हो या बकरियां हो, बढ़ा दिया, बस एक ही शब्द से चढ़ा दिया नशा। यहीं रहना है, विजय पाके ही चलना है। ब्रह्मा बाबा ऐसे शक्तिशाली थे। माताएं भी बहुत शक्तिशाली, भाई भी हैं, पर माताओं को मैं ज्यादा देखता हूँ। दिल्ली में एक मंदिर में, किसका, गौरी शंकर एक सेठ जी थे, उनका मंदिर था, थोड़े ज्ञान में भी थे। उन्होंने अपने मंदिर में दिया हुआ था बहनों को रहने का भी, क्लास का भी। मंदिर में बाबा का कल्पवृक्ष का चित्र था, उसमें नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ था रामायण ये नॉवेल, रामायण एक नॉवेल है। अब इंग्लिश में था तो बहुतों का ध्यान नहीं जा रहा था। एक दिन किसी ने पढ़ लिया, ये तो रामायण को नॉवेल कह रही हैं, भगाओ इन्हें यहाँ से। भगाने की प्रक्रिया प्रारंभ, सेठ जी को गया, इनको निकालो, हमारी रामायण को नॉवेल कह रही हो, जबकि ये सत्य बात है। नॉवेल की डेफिनेशन है, नॉवेल की परिभाषा है, किसी भी एक व्यक्ति के पूरे जीवन चरित्र का वर्णन करना। तो वही तो रामायण में है ना। तो बाबा ने कोई गलत थोड़ा ही कहा था। फिर मनोहर दादी थी, उन्होंने बाबा को लिखा, बाबा ये तो हमें निकाल रहे हैं। अब उन्होंने कहा यहाँ रहना है तो ये पर्ची हटाओ इसमें से, नहीं तो निकलो। अब बहनें आम रूप से क्या सोचेंगी, टीचर बहनें, अरे पर्ची हटा दो ना, क्या जाता है, सेवा करेंगे ना। बाबा को लिखा पर्ची हटा दें, बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं, जो सत्य है वो सत्य है, छोड़ो मंदिर। मंदिर छोड़े, दूसरा तैयार बैठा था, आओ इधर हमारे पास। वो अपने घर ले गया, सेवा वहां से शुरू हुई। बाबा की सेवाएं बाबा कर रहा है ऊपर से, उसको संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। यह है पावरफुल स्थिति। हमें भी अपने संकल्पों में बहुत दृढ़ता लानी है, कमजोर नहीं। बारिश हो रही है, क्या करेंगे सेंटर पे जाके, बहनों को पता है ना बारिश हो रही है। मैं पूछा करता हूँ दुकान खोलेंगे या नहीं, कि बारिश हो रही है सोच के आज बंद ही रखेंगे। करते हैं, ठीक है, कभी कुछ ज्यादा तूफान हो बंद भी रखते हैं, लेकिन अपने काम काज तो सभी करते ही है ना। तो पावरफुल बनने के लिए पावरफुल संकल्प। मैं कल्प कल्प की विजय रत्न हूं, मेरी विजय निश्चित है। सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरे साथ स्वयं भगवान है, मुझे माया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। हम जब आए तब तो यज्ञ बहुत छोटा सा था, फर्श भी नहीं था, यज्ञ में मिट्टी थी, बरसात में तो कीचड़ ही हो जाता था सब जगह। तो एक गीत चलता था, माया नहीं रोक सकी जिनको, संसार भला क्या रोकेगा। जिनका साथी भगवान हो खुद, तूफान भला क्या रोकेगा। उन दिनों की नशा और मस्ती अलग थी। हम थोड़े थे, दुनिया गाली देती, देते रहो, इधर डांस हो रहा है, आनंद मनाया जा रहा है। ये शक्तिशाली। कमजोर आत्माएं क्या कहेंगे, अरे छोड़ो ना, क्या करना है, ब्रह्मा कुमारी में जाके तो बड़े विघ्न आते, छोड़ो। बहुत लोग कहते हम तो पहले ही अच्छे थे, शांति से जीते थे, जब से ओम शांति में गए विघ्न ही विघ्न। उन्हें पता नहीं कि विघ्न तुमको पावरफुल बनाने आए हैं। परिस्थितियों से समझौता कमजोर लोग ही करते हैं ना। ये परिस्थिति से समझौता है ना, कि ठंड बहुत पड़ रही है, रजाई में लेटे हुए हैं, भाई बाहर जाएंगे तो ठंड लग जाएगी, ये हो गया परिस्थिति से समझौता। शक्तिशाली ये नहीं करते। रहे आगे आ जाओ ना, माता जी क्यों घुस रही, देखो इधर आओ। जबरदस्ती घुस रही बेचारी। और आगे हो। तो परिस्थितियों से समझौता नहीं, परिस्थितियों पर विजय। देखो भारत की छोटी सी इतिहास की कहानी सुनाओ। अकबर का राज हुआ, उसकी नीति चली,
सभी हिंदुओं को अपना बना लेने की, सबको अच्छे अच्छे पद दे दिए, कहा आ जाओ मेरे पास, सबने समझौता कर लिया। लड़के क्या करेंगे? महाराणा प्रताप ने नहीं किया। नाम किसका है इतिहास में? भले ही कष्ट हुए उसे, यहीं आबू की पहाड़ी में ही तो रहा था, गुरसिगर के पीछे नीचे 12 किलोमीटर नीचे जगह है, गुफाएं हैं बड़ी बड़ी, वहां उसकी थोड़ी सेना भी रहती थी, वो खुद भी, वहां कोई पंछी भी नहीं जा सकता। तो पावरफुल व्यक्ति हमेशा विजयी होते हैं। हम पावरफुल बनने के लिए इस पावरफुल स्वमान का भी बहुत अच्छा अभ्यास करें। मैं शिव शक्ति हूं, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। बाबा ने मेरे सिर पर अपना हाथ रखकर अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दी हैं। विश्वास कर लो इसमें। हम तो कमजोर थे, माया से पूरी तरह हार मान चुके थे। जीत का कोई न भरोसा था न अपने में विश्वास था। बाबा ने स्मृतियां दिलाकर हमें विजयी कर दिया। कहा तुमने ही तो माया को जीता है, अब भी तुम्हारी ही जीत होगी। पहले बता दिया था, ऋषि मुनि भी गृहस्थी थे, गृहस्थी तो थे पर वो पवित्र भी बहुत थे, ये किसी ने नहीं बताया। श्री कृष्ण ने भी ये किया, रामदेव भी ये किया, फलाने ने ये किया, बहुत बातें कर दी। राम के बारे में तो बहुत कम है, उसको तो मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाया, पर उसकी ग्लानि तो बहुत है कि सीता को एक धोबी के कहने से निकाल दिया। बहुत इस बारे में चर्चाएं हैं। जो अच्छे लोग हैं वो सोचते हैं ये बिल्कुल गलत, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, वो तो हम जानते हैं, या कहानी के रहस्यों को भी हम जानते हैं। तो हमें कमजोर कर दिया था ये सब सुना सुना के। बाबा ने शक्ति भर दी, तुम देवता थे, ये कितनी अच्छी बात बता दी। काम जीतोगे तो जगत जीत बन जाओगे। तुम्हें ही जीतना है, जगत को जीतना है, प्रकृति को जीतना है। हमारी शक्तियां बढ़ा दी। और तीसरी हमारी शक्ति बढ़ती है योग से। प्योरिटी भी हमें बल देती है, पवित्र आत्माएं भी शक्तिशाली होती हैं। और योग से जब हम सर्वशक्तिवान से शक्तियां लेते हैं तो भी हमारी शक्तियां बढ़ती हैं, बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं। तो सभी लाइट भी रहेंगे, हल्के भी रहेंगे, और ज्ञान की लाइट साथ रहती है सबके। सबके चेहरे अलग हैं दुनिया वालों से, और बढ़ाना है तो ज्ञान को अपने थोड़े थोड़े चिंतन में लाना है। इस चिंतन का क्या फायदा है, मैं आपको एक बहुत सुंदर और सूक्ष्म बात कह देता हूँ। सब समझेंगे, आप बहुत अच्छी तरह ज्ञानी हैं, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी महत्ता समझने से बहुत अच्छा होता है। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। एनर्जी तो समझती है ना सभी माताएं भी, शक्तियां, पावरफुल वाइब्रेशंस पैदा होते हैं हर संकल्प से। जैसा संकल्प वैसी एनर्जी पैदा होती है। अब मुरली की कोई एक बात भी हमने सारे दिन के लिए याद कर ली, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, एक बात कोई, उसको हमने 2 4 5 बार याद किया, वो हमें याद आ गई। तो जैसे याद आएगी, आत्मा से बहुत अच्छी एनर्जी ब्रेन को जाएगी, फायदा ही फायदा। एक एक संकल्प से कई कई व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे। और इसी तरह ये भी ख्याल रहे, जो व्यर्थ ज्यादा सोचते हैं, यहां बैठी ना आत्मा, बैड एनर्जी ब्रेन को जाती है, उसका इफेक्ट आंखों पर, उसका इफेक्ट दिमाग पर, उसका इफेक्ट चिंतन पर, फिर उसका इफेक्ट बीमारियों पर गहरा पड़ता है। क्लियर है ना ये बात? इसलिए हमें क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है, जरा
अच्छी तरह सोच ले, ये मुझे नहीं सोचना है, इस सोचने से नुकसान ही नुकसान हो रहा है। इससे जुड़ी हुई दूसरी गहरी बात, पढ़े लिखे बहुत भाई बहने बैठे हैं, ध्यान देंगे। जो भी संकल्प हम बहुत कई बार कर लेते हैं और हमें उसमें विश्वास होता है, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। भाई कैंसर हो गया किसी को, मान लो, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, और डॉक्टर ने कह दिया, आजकल डॉक्टरों की भाषा ये हो गई है, भाई अब ले जाओ, इसकी सेवा करो। माना अब कुछ हम नहीं कर सकते। अभी मान लो मरीज ने ये मान लिया मैं अब ठीक नहीं होऊंगा, एक संकल्प, और वही मरीज ये मान ले मैं ठीक हो जाऊंगा, बाबा मेरे साथ है। सुन ले अब ध्यान से, हाँ माताओं को नहीं देखेंगे, मुझे देखो सभी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। जो संकल्प हम इस तरह सच्चे दिल से कर लेते हैं ना, निगेटिव भी सच्चे दिल से हुआ ना, अब तो मैं ठीक नहीं होऊंगा, ब्रेन दिमाग उसी ढंग से अपने को सेट कर लेता है। और दिमाग की सेटिंग, दिमाग मैनेज करेगा अपने को, ये बहुत बड़ी चीज है। यही इस पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, बीमारियों को ठीक भी करता है और बीमारियों को जन्म भी देता है। इसलिए समझ गए ना, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, अच्छी तरह सोच लो अपने लिए भी, फिर उसके वाइब्रेशंस दूसरों तक भी जाते हैं। और मान लो आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट है भी, आपको लग रहा है ये व्यक्ति ठीक नहीं हो पाएगा, बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, लग रहा है आपको ये व्यक्ति अब ठीक नहीं हो पाएगा, तो घर में वातावरण को गम वाला नहीं बना देना है, खुशनुमा बनाओ, खुशनुमा। ऐसे कई प्रयोग लोगों ने दूसरों पर किए हैं। डॉक्टर ने एक व्यक्ति को बता दिया तुम्हारी जीवन केवल 6 मास है, कोई ऐसी बीमारी हो गई थी, 6 मास जी सकोगे। अब वो घर गया, उसने सबको बताया देखो मेरा जीवन 6 मास ही रह गया। लोग परेशान हुए, रोने लगे, रो दो कुछ नहीं, मैं चला तीर्थों पर, मेरी इच्छा थी, मेरी एक इच्छा पूरी करनी है, मुझे पुण्य करने हैं, पैसा वैसा लिया, तीर्थों पर चला, 6 मास मजे से आनंद मनाकर मन तृप्त हुआ ना। भाई हरिद्वार जाने की इच्छा थी, काशी जाने की इच्छा थी, इलाहाबाद देखने की इच्छा थी, बहुत तीर्थ है, साउथ में बहुत हैं, नॉर्थ वालों को उनका पता नहीं, वहाँ बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं और बहुत पुराने हैं, और वहाँ कपड़े बदल के ही जाते हैं, वहाँ के कपड़े अलग ही हैं। वो बाहर दुकानें भी होती हैं, किराए पे भी देते हैं, और कोई खरीदना चाहे खरीद लो। कपड़े बदलना माना देवान छोड़ के जाना और वो तो होता नहीं, तो कपड़े ही बदल लो। बहनों को नहीं बदलवाते, पर भाइयों को सबको कपड़े बदलवा देते हैं। नीचे लुंगी वो गोल्डन से, ऊपर यहाँ कुछ रखेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐसे करते हैं। तो वो 6 मास तीर्थों पे आनंद मना के वापिस आ गया, और फिर 10 साल जीता रहा। एक दिन उस डॉक्टर को मिल गया घूमते हुए, कहा तुम वही हो या भूत आ गया तुम्हारा? घर में माहौल को गमगीन वाला नहीं बनाना है। सभी भाई बहने ध्यान दे, कुछ भी हो जाए ना, खुशनुमा करो। आपका बच्चा एग्जाम में फेल हो गया, आपके बच्चे के नंबर बहुत कम आए, अब उसको उमंग दिलाओ, छोड़ो अब आगे चलो, अगले साल अच्छा मेहनत करना खूब, इतने आ जाएंगे, ये हो जाएगा। वो गमगीनी का माहौल एक दिन भी रखना नहीं है। सभी भाई भी और माताएं भी अच्छी तरह से पक्का कर दे। कुछ भी हो जाता है ना, एक्सीडेंट हो जाता है, विचार बदल दो,
हमारे यहाँ शांतिवन की एक गाड़ी अहमदाबाद जा रही थी, कोई भाई आए थे बाहर से, नई गाड़ी थी, ले जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पूरी टूट फूट गई, लेकिन अंदर वालों को कुछ नहीं हुआ, 4 बैठे थे। लोग भागे आए कि तो सब मर गए होंगे, वहाँ कोई मरा नहीं था। सब बाहर निकल के देख रहे थे। वो जो गाड़ी वाला था ना, वो थोड़ा परेशान, अभी गाड़ी ली थी, मेरी नई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। वो जिंदे वाले खुश। उसमें से ही एक भाई ने कहा, अरे भाई तुम भी जिंदे हम भी जिंदे, गाड़ी तो इंश्योर्ड है, मिल जाएगी दूसरी, नवी मिलेगी, खरीद लेना, तुम्हारे पास पैसे हैं। पर मिलती है ना, तो अभी 6 माह से हुए थे। विचार बदलो, चित्त शांत होगा। जहां भी कुछ गम, चिंताएं, परेशानियां हो रही हो, सोचना, विचार बदलो, जीवन बदल जाएगा। विचार बदलो, आपका भविष्य बदल जाएगा। ओम शांति।